हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए, तो आज हम फिर से एक नए वीडियो की तरफ देखिए। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि कठिन हालातों में भी ईश्वर पर अटूट भरोसा बनाकर रखें। चलिए, मैं आपको एक बहुत ही क्या बोलते हैं, विशेष महिला की कहानी बताऊंगी जो भगवान श्री कृष्ण पर अटूट भरोसा करती थी और उसके जीवन का कठिन समय भी उसके भरोसे को नहीं हिला सका। देखिए, कहते हैं कि एक अत्यंत गरीब महिला थी जो भगवान श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास करती थी। एक बार उसकी स्थिति बेहद दयनीय हो गई। घर में खाने पाने के लिए भी कुछ नहीं था। कई दिनों से परिवार भूखा था। परिवार की ये हालत उससे देखी नहीं जा रही थी। फिर एक दिन उसने अपनी व्यथा रेडियो के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचाई और उनसे मदद करने की विनती की। रेडियो का वह प्रसारण एक घमंडी नास्तिक और अहंकारी उद्योगपति ने सुना और उसने सोचा, क्यों न इस महिला के साथ कुछ ऐसा मजाक किया जाए कि उसकी श्री कृष्ण की प्रति आस्था ही डगमगा जाए। उसने अपने सेक्रेटरी को कहा कि ढेर सारा खाना और महीने भर का राशन उस महिला के घर पर देकर आओ, और जब वह महिला पूछे कि ये किसने भेजा है तो कह देना कि शैतान ने भेजा है। जब सेक्रेटरी महिला के पास सामान पहुंचाने गई तो पहले उसके परिवार ने तृप्त होकर भोजन किया। फिर वह पूरा राशन अलमारी में रखने लगी। तो उसने एक बार सेक्रेटरी से नहीं पूछा कि राशन किसने भेजा। यह देखकर सेक्रेटरी से रहा नहीं गया। तब उसने महिला से कहा कि क्या आपको इस बात की कोई उत्सुकता नहीं है कि ये राशन किसने भेजा। तो उस महिला ने जवाब दिया कि आखिर मैं इतना क्यों सोचूं, मुझे अपने श्री कृष्ण पर तो पूरा भरोसा है। तो जब मेरा कृष्ण किसी को आदेश देता है तो बड़े से बड़े शैतानों को भी उसके आदेश का पालन करना ही पड़ता है। वो जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। तो देखिए, वो कहते हैं हमें कि आप किसी भी हालत में क्यों ना हो, ईश्वर पर अटूट भरोसा कायम रखें। आपके जीवन में जो कुछ भी आपको मिला है वो सब कुछ आपके कर्मों का नतीजा है। लेकिन जब भी आपको उस ईश्वर की ज़रूरत होगी और उसे दिल से याद करेंगे तो वो आपकी मदद किसी न किसी रूप में ज़रूर ही करेंगे। हमारे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा। पर देखो, ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफ़ी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का यह स्वभाव बदलना मुश्किल ज़रूर है पर असंभव नहीं। अच्छा, आप एक बात बताइए, क्या आप कौवे को कह सकते हैं कि वो काव काव की आवाज़ ना करे? या फिर क्या आप किसी मेंढक को कह सकते हैं कि वो पानी देखते ही ऊंची छलांग ना मारे? हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर काव काव करने लगता है। काव काव से मेरा मतलब है चिंता करना, व्याकुल होना। कोई बुरी बात होती भी नहीं है और मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपटें लेने लगता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हमसे कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए जीते हैं। सारी परेशानी, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारे मन की बनाई हुई ही कहानियां होती हैं। भगवान श्री कृष्ण हमारे मन को शांत और स्थिर करने के लिए दो उपाय देते हैं। पहला, ध्यान लगाना, या फिर उसको बोलते हैं मेडिटेट करना। दूसरा, वैराग्य भाव सीखना। आप ध्यान और मेडिटेशन शब्द सुनते ही आप में से कई लोग कहेंगे कि आप आंख बंद कर सांसें अंदर बाहर नहीं ले सकते। यहाँ हम सब गलती कर बैठते हैं। मेडिटेशन या ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद कर बैठना नहीं होता है। मेडिटेशन का मतलब होता है अपना पूरा ध्यान किसी चीज़ पर लगाना और उसे हटने नहीं देना। अगर आप आज रोटी बना रहे हैं तो सिर्फ उस बात पर ध्यान दीजिए कि अगर आप पिक्चर देख रहे हैं तो आप केवल ध्यान पिक्चर पर लगाएं। ये मत सोचिए कि पिक्चर देखकर आप कितना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जब आप अपने जीवन में छोटे बड़े कामों को पूरे ध्यान से करते हैं तो आपका जीवन ही एक मेडिटेशन बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता का होना अनिवार्य है। हमारे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वैराग्य भाव दूसरा उपाय है।
वैराग्य का अर्थ यह नहीं कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में बैठ जाएं। वैराग्य का सच्चा अर्थ है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका क्या नतीजा या रिजल्ट निकलेगा उसकी चिंता आपको नहीं करनी चाहिए। जैसे अगर आप कोई इंटरव्यू दिया जाए, आप यह कर सकते हैं कि पूरे मन से तैयारी करें और अपना बेस्ट देकर आ जाएं। वह नौकरी मिलना या ना मिलना आपके हाथ में नहीं है। इस नतीजे के पीछे अलग अलग चीज़ें हैं जो आपके बिल्कुल कंट्रोल में नहीं हैं। तो जिस चीज़ के बारे में आप कुछ नहीं कर सकते हैं उस चीज़ के बारे में चिंता भी ना करें। यही वैराग्य का सच्चा मतलब है और यही भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपाय जो मन की चिंता को लपटों से बचाने का है। याद रखिए, आप पूरे के पूरे इंसान हैं, समझदारी, संयम और कुशलता से भरे इंसान। आपका मन जब भी कौवे की तरह अलग अलग बातों पर आपको परेशान करने लगे तब अपने मन को भी प्यार से समझाइए और शांत कर लीजिए। बस अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप कभी अपना बुरा नहीं होने देंगे। तो इस तरह हमारे श्री कृष्ण भगवान ने 2 उपाय बताए मन को शांत और स्थिर करने के लिए। भगवान कृष्ण ने, है ना, देखिए, किसी भी चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले आपको अपने मन को शांत रखना पड़ेगा, है ना। वो जीवन की कोई भी चीज़ हो, जिंदगी में कितना ज़्यादा आपके ज़िंदगी में संघर्ष चल रहा हो, लेकिन अगर पहले किसी चीज़ को समझना है तो सबसे पहले आपको अपने मन को शांत रखना पड़ेगा और फिर काम पर ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि हम मन से ही प्रश्न खोज लेते हैं और मन में ही जवाब देकर बैठ जाते हैं। भगवान कृष्ण ने मन को शांत रखने के लिए 2 चीज़ें बताई हैं। मैंने बताया ना कि एक वैराग्य भाव और एक मन का बेचैन होना, है ना। मैंने आपको सारी चीज़ बहुत ही अच्छी स्टोरी के साथ आपके साथ साझा किया। आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। देखिए, ज़िंदगी में ऐसा नहीं है, मैंने आपको इसके पहले वाली वीडियो में बताया था कि अगर आपके पास आज अच्छा नहीं हो रहा है तो कल ऐसा समय आएगा जब अच्छा होगा। आपके पास आज दुख है तो कल सुख भी आएगा और आज सुख है तो कल दुख भी आएगा। यही जीवन का नियम है, यही जीवन की चुनौती है। इसको एक्सेप्ट करें और जीवन जिएं। चलिए, तो हमारे भगवान श्री कृष्ण ने बहुत अच्छा उपदेश दिया है। आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और मैंने इसके पहले अयोध्या से रिलेटेड जितनी भी वीडियो आपके साथ साझा की हैं 22 जनवरी 2024 की, बहुत ही अविस्मरणीय कहानी है। जैसे उसमें कई टाइप की है कि उन्होंने श्री राम भगवान के लिए 108 फीट की अगरबत्ती जलाई गई एंड उधर पे बहुत 9 देशों का टाइम बताने के लिए घंटी का भी एक तरह से उत्पादन किया गया। तो बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें हमने आपके साथ शेयर की। आप जाएं वहाँ पे हमारे चैनल में और उन वीडियो को विजिट करें और उनसे रिलेटेड सारी जानकारी आप भी जानें, ताकि आप भी अगर सनातन धर्म से हैं और श्री राम की सारी वीडियो जानना चाहते हैं कि एक्चुअली उनका इतिहास क्या था और उनके बाद उन्होंने कैसे कैसे उन्होंने कानूनी कार्यवाही करके श्री राम जी का मंदिर विराजित किया गया, तो आप भी जानें। चलिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू। मैं मिलती हूँ कल एक नए नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।